गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुजी में। पिछली क्लास में हमने एरर तक डिस्कशन किया था। आज का जो डिस्कशन है हम एरर में ही आगे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डाउट्स आए थे बच्चों के, कुछ प्रॉब्लम्स आई डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड। जैसा कि आपको बताया था कि अपनी प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स पहले एक बार मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आगे की तरफ मूव आउट करूंगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को भी, किस तरह से हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास क्वेश्चन आया, बच्चे पूछ रहे थे सर रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस एक वायर से रिलेटेड है भाई, वायर कितना रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इसके लिए मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ निकालने के लिए। V इज इक्वल टू आर आई। 3 डायमेंशंस कवर कर दूंगा इसी ओम्स लॉ के अंदर। मुझे R की निकालनी है। यहां पर R क्या है? रेजिस्टेंस। V यहां पर क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। I यहां पर क्या है? करंट। V is the electric potential, R is the resistance, I is the current। अब बड़े ध्यान से समझना बेटा, करंट जो है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाय T। ध्यान से सीखना इस चीज को। करंट एक बेसिक डायमेंशनली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से आ जाएगा मेरे पास। चार्ज का बेसिक फॉर्मूला आ जाता है IT, और चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, I इज रिप्रेजेंटेड बाय A, टाइम इज बाय T, दैट इज AT। ये बात भी ध्यान रखनी है। निकालना रेजिस्टेंस का था, रेजिस्टेंस के साथ साथ हम कुछ एक चीजों के और फॉर्मूले जान जाएंगे। जैसे मैंने एक फॉर्मूला जान लिया, दैट इज चार्ज का Q का AT फॉर्मूला। सेकंड पोटेंशियल, सेकंड फॉर्मूला जानता हूं मैं किस चीज का बेटा? पोटेंशियल। पोटेंशियल एक्चुअली क्या है? पोटेंशियल है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2 T-2। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? ML2 T-2। चार्ज का अभी अभी निकाला है AT। तो आपने ध्यान रखना है, पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ML2, T ऊपर चला जाएगा, A ऊपर चला जाएगा। ये मेरे पास फॉर्मूला आता है पोटेंशियल का। अब मैंने 2 फॉर्मूले क्लियर कट सीख लिए। पोटेंशियल का सीख लिया, चार्ज का सीख लिया, रेजिस्टेंस का निकालूंगा। यहां पर मैं राइट डाउन कर रहा हूं एक बार, आप लोगों को ध्यान रह जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला आया ML2 T-3, या चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही देख लेते हैं। ML2 V का डायमेंशनल फॉर्मूला था ML2 T-3 A-1। ये मेरे पास था पोटेंशियल का। R का होता है V बाय I। R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है मेरे पास? V डिवाइडेड बाय I। V का फॉर्मूला है ML2 T-3
A minus 1 divided by current. Current is represented by A. तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml2 t minus 3 A minus 2. तो ये आपने ध्यान रखने हैं. मैंने चार्ज के बारे में बात करी, चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा AT. मैंने करंट के बारे में बात करी, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा A. सिंपल. पोटेंशियल ml2 t minus 3 A minus 1 डिवाइडेड बाय A ऊपर चला गया, A minus 2 बन गया. इतना क्लियर है? इसी चीज में हम लोग डिस्कस करते हैं. हमारे पास है एक टर्म जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी की भी प्रॉब्लम पूछी गई थी. रेजिस्टिविटी को डिस्कस करते हैं हम लोग. रेजिस्टिविटी क्या रहती है? रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग रो से. अब आपने ध्यान रखना है रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. इतना ध्यान रखना है. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर. द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा अभी. ओम को हम इस तरह से लिखते हैं. नेक्स्ट वन, रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय A रहता है फॉर्मूला. रेजिस्टिविटी इज रो R मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय L. इतना ध्यान रहेगा. अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुका हूं. ml2 t minus 3 A minus 2. ml2 t minus 3 A minus 2 डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं. एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देता हूं, दैट इज L स्क्वायर. लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देता हूं L. मूव आउट कर लोगे, मूव आउट करते हैं. एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी का आ जाता है M L4 t minus 2 A minus 2. क्लियर है? नेक्स्ट वन थिंग, एक टर्म होती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी की अपोजिट, दैट इज कंडक्टिविटी. एक टर्म डिस्कस करूंगा मैं, कंडक्टेंस. ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करी और उनको मैं सॉल्व आउट करवा रहा हूं. कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी जो है हमारे पास, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को समझोगे तो बेसिकली कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो अभी मैं कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुका हूं, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा. रेजिस्टिविटी के डायमेंशनल फॉर्मूले का रेसिप्रोकल क्या दे देगा? कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल क्या दे देगा मुझे? कंडक्टेंस. तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है उसको आप उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो. जो पावर पॉजिटिव में उसको नेगेटिव में बना दो, जो नेगेटिव में है उसको किस में बना दोगे बेटा? पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा करना है कंडक्टेंस के लिए. कंडक्टेंस के लिए रेजिस्टेंस का मुझे रेसिप्रोकल करना है. तो देखो यहां +1 था, यहां +1 था, तो यहां -1 बना दो भैया. L +2 था, -2 बना दो. T -3 था, +3 बना दो. A -2 था, +2 बना दो. समझ गए? कुछ नहीं करना, जो प्लस का साइन है उसको माइनस बना दो, माइनस के साइन को आपने प्लस बना देना है. नेक्स्ट थिंग थी मेरे पास कंडक्टिविटी की. रेजिस्टिविटी का ये निकाला हुआ था, रेजिस्टिविटी का था मेरे पास ये फॉर्मूला.
अब इस फॉर्मूले में जो प्लस का है उसको क्या कर दोगे, माइनस, माइनस वाले को प्लस, तो मेरे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, हमारे पास कंडक्टिविटी का फाइनली फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो जाएगा। इतना ध्यान रह जाएगा, क्लियर है। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थी, डाउट्स थे जो बच्चों ने मुझसे पूछे थे और हमने आज सॉल्व आउट किए। अब हम एरर की तरफ मूव कर रहे हैं। एरर में मेरे पास, मैं क्वेश्चन से डिस्कशन आज स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है मेरे पास लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड। मैंने आपको एरर इन मल्टीप्लिकेशन करवा दिया था, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब उसमें भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे भी पिछले वीडियो में कि भाई ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अरे भैया, बहुत सारे बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ये डेल्टा क्यों लगाया। अरे बेटा, एरर, भैया मैं 5 मीटर कपड़ा लेने के लिए जा रहा हूं तो उसमें एरर कितना होगा भाई, शॉपकीपर मेरे को 4.9 मीटर दे देगा, 0.1 होगा ना, मींस बहुत छोटी वैल्यू एरर की आएगी ना। ऐसा तो नहीं होगा भी मैं 5 मीटर कपड़ा लेने गया और उसने मुझे 2 ही मीटर दे दिया हो, इतना तो नहीं, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। तो जो भी स्मॉलर वैल्यू हैं, जो भी एरर है क्वांटिटी में, वो हमेशा दिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स दी स्मॉलर वैल्यू। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉलर वैल्यू। डेल्टा क्यों लगा दिया भैया, डेल्टा लगा दिया स्मॉलर वैल्यू के लिए, डेल्टा लगा दिया एरर के लिए। एक्स जो वैल्यू थी, दिस वैल्यू एक्स इज द रिजल्टेंट, ये फाइनल रिजल्ट था। और जो डेल्टा एक्स आया, जो स्मॉलर वैल्यू आई, ये स्मॉलर वैल्यू क्या थी, एरर थी मेरे पास। समझ गए, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है एरर इन द क्वांटिटी। भाई अगर एक्स में डेल्टा लगा रहा हूं, एक्स में डेल्टा लगा रहा हूं, इट मींस जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका एरर है। क्लियर भाई, एक्स में डेल्टा लगाया तो फाइनल रिजल्ट का एरर आया। ए में डेल्टा लगा दिया मैंने, प्लस माइनस बाहर, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब देखो भैया, दो क्वांटिटी थी ए और बी, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, ठीक है। अब इन ए और बी में एरर था जो, दैट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। कंफर्म है भाई, डेल्टा का मीनिंग यहां पर सिर्फ और सिर्फ किससे से रिलेटेड है, एरर से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज करो एक लेंथ मेजर करनी थी भी, मैं बेसिक सा एग्जांपल उठाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं आपको। भाई मैंने एक लेंथ मेजर करनी थी 6 मीटर की, या मेरे पास गिवन लेंथ थी 6 मीटर्स। मैं भाई मेजर कर रहा था, जो मेजरिंग स्केल था उसमें कुछ दिक्कत थी, या मुझे मेजर करनी नहीं आ रही थी, मैं उसको मेजर कर गया 5.9 मीटर्स। सुनना, ए एक्चुअल मेजरमेंट तो कितनी रही, 6 मीटर्स ही थी। अब मैंने 5.9 मीटर्स क्या रहेगी बेटा, 6 माइनस 0.1। तो सुनना, ये तो हो गया ए, जो मैंने नोटबुक में लिखा, जो मेरे को कहा गया अभी 6 मीटर आपने मेजर करनी है। और 0.1 बहुत छोटी वैल्यू है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं डेल्टा ए से। डेल्टा ए मींस एरर, ए मींस क्वांटिटी। कंफर्म हो गया इतना, ए क्वांटिटी है, डेल्टा ए एरर है, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया बेटा मेरे पास, 5.9 मीटर्स का। इतना ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा इस चीज के अंदर। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन से पिक करता हूं चीजें। कंफर्म हो गया, डिवीजन वाला भी करेंगे। मुझे कहता है, मुझे क्वेश्चन में देता है बेटा, वो कहता है भैया मास ऑफ ए बॉडी इज 2 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम।
mass of the body is 2 plus minus 0.2 kilogram. Velocity of the body is 3 plus minus 0.3 मीटर पर सेकेंड. कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे आपको और ज्यादा. 3 प्लस माइनस दो क्वांटिटीज उसने मेजर कर ली बेटा. कितनी क्वांटिटीज मेजर कर ली? दो क्वांटिटीज मेजर हो गई. एक मास मेजर कर दिया, एक वेलोसिटी मेजर कर दी. अब वो कहता है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट द लीनियर मोमेंटम. क्या फाइंड आउट करना है? लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना है विद एरर लिमिट्स. लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करो विद द एरर लिमिट्स. कंफर्म है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आप बताएंगे मुझे क्या रहता है? मास इनटू वेलोसिटी. देखो बेटा, मैं प्रीवियस टॉपिक करवा रहा था एरर इन द प्रोडक्ट. एरर इन द प्रोडक्ट, मेरे पास दो क्वांटिटीज इसने डाल दी, इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करता हूं तो फाइनल आंसर आता है. मींस यहां पर दो क्वांटिटीज मेजर हो रही हैं विद द एरर. टू क्वांटिटीज आर गिवन विद देयर एरर लिमिट्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्टेंट. फाइनल रिजल्टेंट इज द P, दैट इज लीनियर मोमेंटम. और ये P कब आएगा बेटा? जब मैं मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करवा दूंगा. समझ गए इतनी बात? जब मैंने मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करवा दिया तब मेरे पास P आ जाता है. अब सुनो, अब मैं यूज करता हूं मेरा कॉन्सेप्ट. फाइनल भैया P, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब मास में एरर है, वेलोसिटी में एरर है, तो जनरल सा फंडा है बेटा भैया, लीनियर मोमेंटम में तो एरर होगा ही होगा. होगा ना बेटा? ये जब मास में एरर है, वेलोसिटी में है, तो P इज P में P प्लस माइनस डेल्टा P एरर के साथ ही मेजर होगा मेरा. P अकेला तो आ नहीं सकता भाई, क्योंकि मास में भी एरर है, वेलोसिटी में भी एरर है, तो P में भी क्या रहेगा बेटा? एरर रहेगा ही रहेगा. कंफर्म है? अब देखो बेटा, सबसे पहले तो सिंपल P निकालता हूं. P का फॉर्मूला तो मैंने लिखा हुआ है पहले ही. मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया. P आ गया. P का यूनिट आपने ध्यान रखना है. अब 6 किलोग्राम, 2 मास था, 3 वेलोसिटी थी. एरर को मैं डेल्टा P के साथ कैलकुलेट करूंगा. डेल्टा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर. ये बात दिमाग में सेट करके रखना भैया. डेल्टा P निकालना है. डेल्टा P को थोड़ा सा माइंड को एकदम सर्कुलेट करना है आपने बेटा. फॉर्मूले के साथ रिलेट करके देखना है. जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा x बाय x. याद आया कुछ? अब यहां पर x की जगह कौन ले रहा है? P ले रहा है. तो x की जगह P लेता है तो लिखता हूं मैं डेल्टा P बाय P. कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, x की जगह P ने ले ली. भैया वहां A और B का रिजल्टेंट x आता था, मेरे पास यहां पर रिजल्टेंट क्या आ रहा है? P आ रहा है, तो मेरी जगह P लेगा. मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है. मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है. सिंबल चाहे P की जगह T लिख दे, Z लिख दे, मुझे क्या लेना देना भाई. मैं इतना जानता हूं, ये ऊपर वाला एरर है, नीचे वाली रिजल्टेंट क्वांटिटी है, बस. चाहे रिजल्टेंट क्वांटिटी को P से कर दो रिप्रेजेंट भाई, चाहे T से कर दो, चाहे Z से कर दो, किसी से कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. प्लस माइनस बाहर लगाऊंगा. प्लस माइनस बाहर लगाया मैंने. डेल्टा M बाय M डेल्टा V बाय V. कंफर्म होगी इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसके अंदर? डेल्टा P बाय P. 6 को मैं रब कर रहा हूं एक बार के लिए, स्पेस मेरे पास बन जाएगा तो मैं सॉल्व इजीली कर पाऊंगा चीजों को. देखो
P ऊपर लिख देता हूं, मेरे पास आया था 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंपल। डेल्टा P बाय P की जगह 6 निकाल रखा है भाई मैंने। निकालना क्या है? डेल्टा P निकालना है, प्लस माइनस डेल्टा M 0.2। डेल्टा का मतलब एरर इन दी M, डेल्टा M मतलब एरर इन दी M, डिवाइडेड बाय M कितना है? 2। डेल्टा V 0.3 डिवाइडेड बाय 3। डेल्टा P बाय 6 प्लस माइनस एलसीएम लेता हूं। क्या ले रहा हूं बेटे? एलसीएम ले रहा हूं। 3 2 जा 6, 0.6, 0.6, 6 से 6 कैंसिल कर दो। देखो कितना आसान हो गया। डेल्टा P कितना आ गया मेरे पास बच्चों? 1.2। पता लग गया। वो कहता है एरर विद लिमिट्स। एरर विद लिमिट्स आ गया P कितना था? 6 प्लस माइनस डेल्टा P कितना आ गया? 1.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आई बात? क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। अब इतना देकर भी वो छोड़ सकता है, इसके आगे पूछ सकता है। वो कह सकता है भाई फाइंड आउट, सिंपल, फाइंड आउट द एरर इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आप निकाल दोगे 1.2। एरर इन लीनियर मोमेंटम इज 1.2, not this complete. The measured value is 6 plus minus 1.2. Error is completely described by the term in which we placed delta. डेल्टा जहां पर है वो टर्म एरर कहलाएगी। जिस टर्म में आपने डेल्टा लगा दिया वो टर्म एरर। अब सुनो, 6 प्लस माइनस 1.2 नोट करते रहना, नोटबुक पास होनी चाहिए बेटा आपके। समझना। अब इस चीज को हम लोग फर्दर मूवमेंट करते हैं बेटा। मेरे पास आ गया P प्लस माइनस डेल्टा P 6 प्लस माइनस 1.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आ गया बेटा इतना। अब कई बार क्वेश्चन घुमाता है बेटा, क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो घूमे बगैर रहेगा नहीं भाई। क्वेश्चन घुमा देता है। वो कहता है फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम। लो भाई, ये तो मेरे को एरर पता थी 1.2, परसेंटेज एरर की कहां से बात आ गई इसमें? अब उसने कह दिया फाइंड, भाई परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो। मैं तीनों में परसेंटेज एरर निकाल दूंगा बेटा। जैसे m प्लस माइनस डेल्टा m, वो हो सकता है मास में ही पूछ ले। वेलोसिटी v प्लस माइनस डेल्टा v। मास हमने कितना लिया था बेटे? मास हमने लिया था 2 प्लस माइनस 0.2, 2 प्लस माइनस 0.2। वेलोसिटी कितनी ली थी? 3 प्लस माइनस 0.3। अब मैं तीनों में परसेंटेज एरर निकाल दूंगा। अकेले लीनियर मोमेंटम में नहीं निकालना सिखाता बेटा। मेरा काम है भैया कॉन्सेप्ट सिखाना। क्वेश्चन चाहे वो चांद से उतार के ले आए, हमारा काम कॉन्सेप्ट सीख गए तो कहीं से आए क्वेश्चन हम कर देंगे। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? ये 1.2 दिया हुआ है। 1.2 क्या है? 1.2 है एरर इन लीनियर मोमेंटम। बता चुका हूं, जो डेल्टा वाली टर्म है वही एरर है। ये लीनियर मोमेंटम जो एक्चुअली दी थी, अगर मैं एक्यूरेट मेजर करता तो लीनियर मोमेंटम 6 आता, लेकिन मैंने तो एरर के साथ मास और वेलोसिटी मेजर करी हुई है, तो लीनियर मोमेंटम का फाइनल आंसर भी एरर के साथ आना है। तो मैं एरर इन लीनियर मोमेंटम, ध्यान से सुनना, 1.2 परसेंटेज एरर जब भी निकालना है आपको, तो जो एरर है दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम इज 6। 1.2 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100%। समझ गए इतना? अभी मैं और करूंगा सॉल्व इसको,
आपको बड़ा इजी फील होगा, क्योंकि ब्रैकेट में और रख देता हूं, पता लग गया। परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना था, हमने क्या कर दिया, हमने 1.2/6 लिया। 1.2 is the error, 6 is the value of linear momentum multiplied by 100%. पॉइंट एलिमिनेट कर देता हूं, 12/60 multiplied by 100%. देखो 12 5 60 कैंसिल कर देते हैं, कितने परसेंट आ गया मेरे पास, एरर, परसेंटेज एरर इन लीनियर मोमेंटम कम्स आउट टू बी 20%। निकाल दोगे। अब वो हो सकता है बेटा मास में भी मांग ले, मास में मांग लेगा तो कुछ नहीं, डरता क्यों है बेटा तू। 0.2 परसेंटेज एरर इन मास कितना हो जाएगा, 0.2 बाय 2 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटा देता हूं, नीचे 20 आ जाएगा, 10 कितने परसेंट आ गया मास में, 10% एरर आ गया। कंफर्म है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नेक्स्ट वन थिंग, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एरर इन द डिवीजन। नेक्स्ट जो चीज मुझे आज डिस्कस करनी है वो करनी है एरर इन द डिवीजन की बात। देखना बेटा, एरर इन डिवीजन, अब आप समझो इस पूरे कॉन्सेप्ट को। एरर इन डिवीजन में कहां यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला लिखवाने से पहले एक कॉन्सेप्ट बेसिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा बड़े प्यार से। एक टर्म जिसको मैंने स्टार्टिंग से डिस्कस किया, दैट टर्म इज द डेंसिटी, दैट टर्म इज द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी टर्म, डेंसिटी जो टर्म है वो टर्म है भैया मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी जो टर्म है मेरे पास वो क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मैं मेजरमेंट करने लगा मास की और वॉल्यूम की, मैंने मेजरमेंट करी, मैं फिर अनाड़ी था बेटा, मैं मेजरमेंट करते करते मास में भी एरर दे गया और वॉल्यूम में भी एरर दे गया। समझ गए भाई, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट मुझसे नहीं हो पाई, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा था, डेंसिटी। डेंसिटी में भी एरर आएगा या नहीं आएगा भाई, बड़े ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, 2 क्वेश्चन की कंफर्मेशन की गारंटी है बेटा इस वीडियो से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा यूं क्वेश्चन कर दोगे बेटा आप डायमेंशनल एनालिसिस के फटाफट से। एरर डेंसिटी में क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि मास में भी एरर है वॉल्यूम में भी एरर है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा भाई, जो 2 चीजें मैंने मेजर करी जिनसे फाइनल आंसर निकलना था, जब इन दोनों क्वांटिटीज में एरर है तो डेंसिटी में तो एरर आना ही आना है। जब भी मैं ऐसी क्वांटिटी में एरर की बात करता हूं तब मेरे पास फॉर्मूला सेम प्रोडक्ट वाला ही लगेगा। एक्स की जगह कोई सी चीज आ जाए, भाई मैं तो सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अप्लाई करना तो आपका ही काम है, मेरा काम नहीं है बेटा अप्लाई करना। तो अप्लाई करेंगे तो पहले तो फॉर्मूला करते हैं, फिर डेंसिटी वाले क्वेश्चन पर अप्लाई कर देंगे, दोनों काम हो गए बेटा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी हो गया और प्रैक्टिकल पोर्शन भी हो गया मेरे पास। क्लियर, डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, सेम फॉर्मूला है जो प्रोडक्ट में था।
परसेंटेज एरर भी वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकाल रहे थे, सारी चीजें उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन लेता हूं मैं डेंसिटी का, करता हूं डिस्कस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दे देता है वो, क्वेश्चन देता है, कहता है फाइंड आउट द एरर इन डेंसिटी। फाइंड आउट द एरर इन डेंसिटी, मास ऑफ द बॉडी। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करता हूं, मास बाय वॉल्यूम। रो से रिप्रेजेंटेशन है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है मेरे पास। अब देखो बेटा, मास दे दिया इसने 2 प्लस माइनस 0.2 kg। मास दे दिया 2 प्लस माइनस 0.2 kg का वॉल्यूम। दिस v इज नॉट रिलेटेड विद द वेलोसिटी, दिस v इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो किलोग्राम में आया, वॉल्यूम, वॉल्यूम सपोज कर लेता हूं बेटा मैं 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। कंफर्म हो गया, मास आ गया, वॉल्यूम आ गया मेरे पास। अब डेंसिटी को, सबसे पहली बात आप खुद दिमाग लगाओ बेटा, जब मास में एरर है भाई, वॉल्यूम में एरर है मेरे पास, तो जो मैं मेजर करूंगा डेंसिटी, उसमें भी एरर होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा। डेंसिटी प्लस माइनस, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा रो। अब जिनको कंफ्यूजन था डेल्टा क्या है पता लग गया, डेल्टा रो मींस एरर इन द डेंसिटी। जब मैं मेजर कर रहा हूं मास में एरर है, वॉल्यूम में एरर है, तो डेंसिटी में भी एरर आएगा ही आएगा, श्योर हूं मैं। कंफर्म इतनी बात? अब देखो क्लियर, ये निकालना है, इसकी वैल्यू मुझे कैसे तैसे निकालनी है बेटा। डेंसिटी विद द एरर लिमिट मुझे निकालनी है। सबसे पहले तो सिंपल डेंसिटी निकाल दो बेटा। भाई बाय चांस मेरे पास एरर ना आता, उस केस में डेंसिटी क्या रहती, मास दैट इज 2, वॉल्यूम दैट इज 1। ये कितना आ जाता है बेटा मेरे पास, 2/1। 2 ही लिख देते हैं। डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेल्टा रो निकालना है, सेकंड टर्म क्या निकालनी है, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एम बाय एम। पूरा लिख रहा हूं, आपके लिए बेनिफिट होगा, डेल्टा वी बाय वी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके आपको बता सकूं। आपका 1 महीने बाद पेपर है, जबरदस्त तैयारी के लग जाओ बेटा, दिन रात फिजिक्स मैथ्स लगे रहो बेटा उस चीज के लिए, समझ गए? कोई प्रॉब्लम आए 24 आवर अवेलेबल है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में डालते जाओ अपनी प्रॉब्लम्स को। डेल्टा रो निकालनी है, लेकिन प्रॉब्लम्स आए भी खूब, जो भी दिक्कत हो तुरंत आपने डालनी है बेटा। प्लस माइनस डेल्टा एम दैट इज 0.2, मास 2, डेल्टा वी 0.1 बाय 1। समझ गए? डेंसिटी को मैं ऊपर लिख देता हूं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। डेंसिटी ऊपर लिख देता हूं, रब कर दूंगा तो मेरे पास स्पेस ही स्पेस बन जाता है। डेंसिटी होगी 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो बेटा, रब करते हैं इसको।
डेल्टा रो बाय 2 प्लस माइनस, एलसीएम ले लेता हूं 2। एलसीएम कितना ले लेते हैं बेटे? 2 एलसीएम लेते हैं। ऊपर जाएगा 0.2 प्लस 0.2 डेल्टा रो बाय 2 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है 0.4, तो डेल्टा रो कितना आ गया? प्लस माइनस 0.4। आपके पास डेंसिटी भी आ गई, एरर इन द डेंसिटी भी आ गया। लिखना क्या होगा? रो प्लस माइनस डेल्टा रो। रो कितना आया हुआ है? 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस रो इज 0.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान रहेगा इतना? क्लियर है? ये मैंने क्या फाइंड आउट कर दी बेटे? डेंसिटी विद द एरर। डेंसिटी विद द एरर हमने फाइंड आउट करी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एरर के केस में एरर कहां पर कैलकुलेट करेंगे? रेज टू दी पावर के केस में कैलकुलेशन करूंगा मैं एरर की। एरर की कैलकुलेशन रेज टू पावर। परसेंटेज एरर मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं। परसेंटेज एरर आप किसी भी क्वांटिटी में बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना आप, रेज टू द पावर। अब समझो, एक क्वांटिटी दे दी गई मुझे, मैं 2 क्वेश्चंस लूंगा। एक क्वांटिटी दे दी गई x a स्क्वेयर रूट b बाय c क्यूब। ये एक फॉर्मूला दिया उसने मुझे, मैंने मेरी मर्जी से लिया, एग्जामिनर अपनी मर्जी से देगा बेटा आपको। इस फॉर्मूले में कहता है इफ ए बी और सी, ए बी और सी तीनों क्वांटिटीज में एरर है, ए में भी एरर है, बी में भी एरर है और सी में भी एरर है, तो एक्स में एरर निकालना है। समझ लेना, ए में एरर, भाई रेज टू दी पावर की बात कर रहा हूं, ए की पावर समथिंग है दैट इज 2, बी की पावर समथिंग है दैट इज 1/2, सी की पावर 3 है। रेज टू दी पावर की बात करता हूं, अगर वो कहता है ए में तो है बेटा 2%, बी में है 4%, सी में है 1%, ए बी और सी तीनों क्वांटिटीज में इसने मुझे एरर प्रोवाइड करवा दिया। भाई ए में 2% हुआ, बी में 4 हुआ, सी में 1% हुआ। क्लियर है? इन तीनों क्वांटिटीज में एरर देने के बाद वो कहता है फाइंड आउट द एरर इन एक्स, फाइंड आउट द एरर इन एक्स। एक्स में मुझे क्या फाइंड आउट करवाना है? एरर फाइंड आउट करके देना है। बड़े ध्यान से समझना बेटा, ए की पावर कितनी है? 2 है। ए की पावर 2 है, आपने क्या करना है, कुछ खास दिमाग नहीं लगाना, इस पावर को लिखना है, जितनी पावर हो उनको लिख देना है। ए स्क्वायर, थोड़ा सा ओपन अप और कर देता हूं, बी की पावर 1/2, सी की पावर 3। बी की पावर 1/2 क्यों कर दिया? बी अंडर रूट में था तो उसकी पावर 1/2 आ गई। ए में एरर 2% है, पावर 2 थी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2% प्लस बी की पावर कितनी है? 1/2, 1/2 आगे कर दो। बी में एरर कितना दे रखा है? 4% प्लस
चाहे ऊपर मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, आपने पावर आगे ला करके एरर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1%। सॉल्व करता हूं, 4%, 2%, 3%। कितना आया? 4 + 2 6, 6 + 3 9%। total error in x comes out to be 9%। ध्यान रहेगा इतना। ये कौन से क्वेश्चंस बनेंगे? रेज टू दी पावर की। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं रेज टू दी पावर की, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। x दे दिया a² b⁴ डिवाइडेड बाय √c। क्लियर है? अब मुझे कहता है फाइंड आउट द एरर इन x इफ a has an error of 1%, b 2% and c of 4%। a में एरर कितने परसेंट है? 1% है। b में एरर 2% है। c में एरर 4% है। कंफर्म है? मुझे एरर इन दी x फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट करना है एरर इन x। सिंपल, पावर 2 मल्टीप्लाइड, पावर आगे उतार लो, मल्टीप्लाइड बाय 1% प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2% प्लस c की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4%। सॉल्व करते हैं। 2%, 8%, 2%। कितना एरर आ जाता है? 12%। क्लियर है? ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक हुआ एरर का। जितने न्यूमेरिकल्स करने थे हमने करे। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा। ओके बेटे।